प्रिय स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको अवकलन पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि एक्चुअल ये है कि अब एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो मैंने सोचा है कि अवकलन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कड़ी है समाकलन के लिए। और मान लीजिए वर्धमान है, ह्रासमान है, इन सब में अवकलन का इस्तेमाल होता है। अवकलन एक आधार है। तो चलिए मैं आपको आज अवकलन सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आपको कक्षा 11 से लेकर 12 तक का आज हमारे एक ही वीडियो के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100 नहीं तो 90% तो अवकलन आई जाए। और इसी में मैं आपको जैसी मेरी एक आदत मैंने है कि मैं आपको एक शायरी या आपको एक ऊर्जा भरने के लिए आपके अंदर मैं कोई ना कोई एक दोहा सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो इसी के साथ हम आपको अवकलन पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो कक्षा 11 और 12 बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, कई दिन फर्स्ट ईयर में लगाते हैं, कई सारे दिन बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें अवकलन की बहुत एक्सरसाइज है, लेकिन मैंने उन सबका एक निचोड़ बनाने का प्रयास किया। लगभग 90% कोशिश तो मैं करूंगा 100% अवकलन आज आपको इस एक वीडियो के माध्यम से 100% आपका अवकलन हो जाए। तो चलिए शुरुआत कर दें। मैंने कुछ फार्मूले आपको लिख के रखे हैं। देखिए देशी सूत्र। अब देशी सूत्र का क्या मतलब है मैं आपको बताना चाहूंगा। देशी का मतलब है कैसे करेंगे, और किताबी सूत्र मतलब क्या करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। देशी सूत्र ये किताब में नहीं मिलेंगे आपको। देशी का मतलब होता है अपना एक सिंपल फंडा है कि कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे और इसका मतलब क्या करेंगे। जैसे देखिए आपको पहला देशी फार्मूला है, सवाल को y बराबर लिखते हैं। अगर कोई पूछे किसका अवकलन करिए तो आप उसको केवल y बराबर लिख दीजिएगा। दूसरा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख लें या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। नंबर तीसरा है प्लस और माइनस को तो अलग अलग करें। अगर प्लस और माइनस है बेटे तो प्लस और अलग और माइनस को आप अलग करिए। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इट मींस जैसे हमने यहां लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए जिसके सापेक्ष अवकलन होता है, चाहे वो x हो y, अधिकतर जो अवकलन होता है वो x के सापेक्ष होता है। तो यहां x के सापेक्ष आपको कब करना, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो उसकी बाद जो भी चीजें होंगी दीज आर द कांस्टेंट, वो सभी कांस्टेंट कहलाएंगी। तो कांस्टेंट गुणा में आ गई, कांस्टेंट गुणा में होता तो उसे आगे लिख लेते, और अगर कांस्टेंट अकेला हो तो फिर उसका शून्य होता है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यूबी। यूबी का मतलब है बाई इक्वल टू यूबी, यानी डबल फंक्शन है। डबल फंक्शन जैसे कि मैं आपको समझाना पसंद करूं। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि x² प्लस 5 sin x प्लस 8 का अवकलन करो, का अवकलन करो। आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, मेरी बात शायद आपको समझ कर आप तक पहुंच रही होगी कि अवकलन कई दिन तो फर्स्ट ईयर में लगते हैं करने के, कई दिन इंटरमीडिएट में, कई दिन मतलब लोग 15 दिन 20 दिन भी लगा लेते हैं अवकलन को। लेकिन हाँ मैंने कहा अवकलन एक आधार है। अवकलन के ऊपर मेरे हिसाब से इंटर लगभग समाकलन तो पूरा अवकलन पे जो टिका है।
तो अवकलन बेस है, तो जिसको बेस नहीं आएगा उसको तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहां देखें, तो इसलिए मैंने उस सारी चीज को, जैसे कहते हैं गागर में सागर, बात समझ पा रहे हैं कि अवकलन इतने दिन का फर्स्ट ईयर में, इतने दिन का इंटरमीडिएट में, आई थिंक बहुत टिपिकल बन जाता है। तो इस चीज को मैंने थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो ये मेरे अपने निजी फार्मूले मान के चलिए, वैसे होते किताब में भी है, लेकिन मैंने इनको अपने हिसाब से डिजाइन किया है। तो सबसे पहले देसी सूत्र, सबसे पहले सवाल को हम y बराबर लिखेंगे, फिर लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम लिखेंगे x के साथ ही अवकलन करने पर, उसके बाद प्लस माइनस हो तो अलग अलग करेंगे। अब ये कांस्टेंट गुणा में आ गई, कांस्टेंट जिसके रिस्पेक्ट जो दिया उसे छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होता है। अकेला कांस्टेंट है तो शून्य होगा, मैं भी आपको समझा रहा हूं। डबल फंक्शन मतलब दो बार एक्स है, जैसे एक्स साइन एक्स है, एक्स कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स है, तो ये डबल फंक्शन होता है। अपॉन मतलब जैसे साइन एक्स बटे की पावर एक्स, e की पावर एक्स बटे साइन एक्स, यानी अपॉन में अगर एक्स आती है तो उसको अपॉन वाला फार्मूला लगाते हैं। अगला आखिरी फार्मूला है, झूठ बोले तो दोबारा करेंगे, झूठ बोले तो दोबारा करेंगे, ठीक है बेटे। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो मैंने बताया था जो देसी सूत्र है इनका काम क्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो किताबी सूत्र बताएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास 2 पेज होना चाहिए, पहला पेज देसी फार्मूला कैसे करेंगे, दूसरा पेज क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो हमारी टेबल है, वो टेबल हमारी ये बताएगी कैसे करेंगे, और ये वाली टेबल बताएगी क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसी क्रम में बढ़ता हूं। तो सवाल को y बराबर लिखते हैं। तो बेटा इस सवाल को क्या लिख लीजिए आप, y बराबर 5 sin x प्लस 8, ठीक है। सवाल को y बराबर लिखते हैं, लिख लिया हमने। दूसरा कह रहा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस हो तो अलग अलग, जैसे सपोज कर लें माइनस। हाँ एक बात और याद रखिए, जो अवकलन करते हैं तो उसकी पहचान होती है dy ओवर dx लगाते, d ओवर dx लगाते हैं। इसमें भी मैं थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। तो यहां d ओवर dx लगा दीजिए। मैंने कहा था d ओवर dx का सिंबल है अवकलन करने का, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अभी। मैंने कहा प्लस माइनस हो तो अलग अलग, इसका बेटा अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे। 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था। यहां से शुरू करिए, सवाल को y बराबर लिखते हैं, दूसरी बात डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तीसरी बात प्लस माइनस हो तो अलग अलग करते हैं, तो इनका अलग करेंगे। चौथी बात है कांस्टेंट गुणा में आ गया, अकेला शून्य होता है तो यहां कांस्टेंट गुणा में आ गया। तो यहां बेटा क्या लिख लेंगे आगे, और ये अकेला है तो इसका शून्य हो जाएगा, लेकिन अभी शून्य नहीं करेंगे, शून्य अभी नहीं करेंगे। जब ये डी ओवर dx हटाएंगे तब लगाएंगे। आप मेरी बात को प्लीज डीपली सुनिए, आपको कुछ नहीं करना है अवकलन में, आपको केवल 2 पन्ने रखने हैं। एक पन्ने पे कैसे करेंगे, दूसरे पन्ने पे क्या करेंगे, बस 2 बातें, दैट्स ऑल। देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, तो सबसे पहले हमारा देसी फार्मूला अप्लाई करेंगे कि क्या करेंगे और ये क्या कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने सवाल को y बराबर लिख लिया, ये दिया था सवाल कि इसका अवकलन करिए, तो हमने सवाल को y बराबर लिख लिया। दूसरी बात हमारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमने ये वाली बात लिखी। तीसरा आता है डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, डी ओवर dx, प्लस माइनस हो तो अलग अलग करेंगे, हम भैया प्लस का अलग है इस, और ये प्लस अलग माइनस अलग हमने कर दिया। अगला नंबर कांस्टेंट गुणा में आ जाए तो आगे लिखते हैं अकेला शून्य, कांस्टेंट जो 5 गुणा में आगे लिख लिया, और 8 अकेला है तो उसका हम शून्य करेंगे। u भी डबल फंक्शन का मतलब जो 2 बार x आए, जैसे x sin x, x cos x, इस प्रकार से जैसे अगर यहाँ पे आ जाए जैसे x sin x, तो ये मान लीजिए u है और ये आपका v है, तो फिर ये वाली बात करेंगे। अब जैसे अपॉन आ जाए, अपॉन का मतलब सपोज कर लें आप, सपोज कर लें x अपॉन sin x आए, तो इसमें भी x है इसमें भी x, तो फिर इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या, झूठ बोले तो दोबारा करेंगे। तो झूठ बोलने का मतलब है कि कहीं x नहीं है उसको x मान कर जबरदस्ती कर रहे हैं, तब
इस बात का आप इस्तेमाल करें। तो चलिए यहां आते हैं बेटा, यहां बाई को लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल इस पहले पन्ने का इस्तेमाल फिर दूसरे पन्ने का इस्तेमाल करना है। तो देखिए आप, तो हमने बाई को डिवाइड ओवर डी एक्स लिख दिया। एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, दूसरा पन्ना खोलना है कि बेटा कहां हो तुम, एक्स की पावर एन पे अटक गई। रूल क्या है, पावर आ गई, पावर में से लेस हो जाता है, डिवाइड एक्स था यहां हट गया, बस यहीं आ जाइए तो पावर आ गई और पावर में से घट जाता है प्लस 5। मैंने कहा कांस्टेंट गुणा में आगे लिखते हैं। साइन एक्स का चेक करिए, साइन एक्स का कौन सा है, कॉस एक्स, लिख दीजिए कॉस एक्स। कांस्टेंट अकेला है, शून्य होगा, वैसे मैंने ऊपर लिखा कांस्टेंट शून्य होता तो उसका शून्य हो गया। ये आपका हो गया आंसर 2x + 5 cos x, दैट इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊंगा हल्की सी, ठीक है, वो क्या है, मैं एक बात की थोड़ी क्षमा मांगना चाहूंगा आपसे कि इसे पढ़ते हैं हम लोग dy/dx। क्या पढ़ते हैं, dy/dx, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। इसको अगर आप जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें तो डिवाइड ठीक है, आप कह दीजिए डिवाइड, कोई नहीं, चल जाता है। अधिकतर बच्चे हैं वो लोग इसको dy/dx, लेकिन dy/dx नहीं होता है। अपॉन का मतलब होता है ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, यानी dy अलग है और dx अलग है, ऐसा नहीं होता है। ये ddx एक चीज है, ddx एक चीज है। इसलिए जब भी कभी आप किसी कंपटीशन में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप इसको पढ़ेंगे ddx/y। क्या पढ़ेंगे, ddx/y, नॉट dy/dx। ठीक है बेटे, मैं भी कह देता हूं dy/dx, लेकिन याद रखिएगा इसको जब भी आप, मैं क्योंकि कभी मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, किसी स्टूडेंट को कहीं किसी का फ्यूचर दाव पे ना लग जाए, उस चीज को मैं ध्यान में रखकर इस चीज को आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिए कि याद रखें, यू डू नॉट रीड दिस dy/dx, यू रीड द ddx/y, नॉट dy/dx। हियर यू कैन से दैट, वैसे कुछ कहिए, कोई नो रिटेंशन, लेकिन आप जब भी किसी कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, कभी कभी आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपका इंटरव्यू है, इतिहास में कोई पूछता है, तो यू रीड दिस ddx/y, नॉट dy/dx। ठीक है, नोटिस दिस पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कुछ फार्मूले बताए, इनके अलावा भी कुछ फार्मूले होते हैं, फर्स्ट ईयर तक तो यही होते हैं, बल्कि इनसे कम भी होते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में ये फार्मूले होते हैं, इनके बाद थोड़े से फार्मूले इनवर्स वाले और बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे आज वादा किया है कि मुझे अवकलन आपको 100% सिखाना है एट एनी कंडीशन। तो नाउ मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, देसी क्या है फिर याद कर लीजिए, सवाल को y बराबर लिखेंगे, नंबर 2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, प्लस माइनस हो तो अलग अलग, कांस्टेंट गुणा में आगे अकेला शून्य, डबल फंक्शन तो डबल वाली बात, और अपॉन है तो अपॉन, और झूठ बोले तो दोबारा करेंगे। ये वो फार्मूले की क्या करेंगे, इसका मतलब कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको फिर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए मेरा प्रयास क्या है कि मैं आज आपको लगभग हर टाइप के 2-2 या 3-3 इस प्रकार से सम करा दूं, जो आपको पूरे अवकलन के अंदर कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, और अगर प्रॉब्लम हो तो यू कमेंट ऑन माय चैनल, और मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। तो आइए मैं आपको फिर कोशिश में लेता हूं। जैसे आपको दिया है, मान लीजिए 5x sin x प्लस मान लीजिए 16, ये है आपका, ठीक। तो इसका पूछा है अवकलन करें, का अवकलन करें, क्या करें बेटा, अवकलन करें। तो देखिए जैसे आपको यहां से दिख रहा है देसी सूत्र, सवाल को y बराबर लिखते हैं, हमने सवाल को y बराबर लिख दिया, 5x sin x प्लस 16। देखिए इसको कहीं भटकने ना दें, जब सवाल करें तो आप स्टार्टिंग से याद रखें क्या करना है। तो
सवाल को सबसे पहले y बराबर, फिर डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस तो अलग अलग, तो ये इसका अलग और इसका अलग। अब मैंने बताया था जो डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो डी डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहां भी लिखेंगे, लेकिन अगली लाइन क्या है, कांस्टेंट गुणा में आगे और अकेला शून्य होता है, कांस्टेंट गुणा में 5 है, इसे आगे लिख लिया, एक्स साइन एक्स प्लस 16। तो देखिए इसके बाद यहां तक बात हो गई, क्रम सिस्टमेटिक। अब क्या डबल फंक्शन यहां देख रहा है 2 बार एक्स आ रही है, इसका मतलब ये डबल फंक्शन है। तो देखिए 5x ब्रैकेट लगाना, क्योंकि डबल फंक्शन है, डबल में क्या करें, पहला ऐसे दूसरे का करें, तो पहला ऐसे दूसरे वाले का करना प्लस दूसरा ऐसे, दूसरा कौन सा साइन एक्स, पहले वाले का करें, यही तो है, पहला ऐसे दूसरे का प्लस दूसरा ऐसे पहले का, और ये बेटा क्या है, अकेला है कांस्टेंट, तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, लिख दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का 1 है और यहां क्या 0 लिखा ही नहीं हमने, कोई बात नहीं, 5x cos x प्लस साइन एक्स दैट इज शूर। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो मैंने अभी आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहा था, अब मैं थोड़ा सा ये अपना जो फार्मूला है झूठ बोलो तो दोबारा करेंगे, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, अब आप तो शायद समझ चुके हैं कि सवाल को y बराबर लिखते हैं, तो फिर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा सीधा लिख दी y बराबर, मान लीजिए लिखा 3 log साइन एक्स प्लस 8, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन बाई, अब बाई क्वेश्चन लिख लिया करें, वो तो मैंने पहले समझाने के लिए बताया था, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस तो अलग अलग, इसका अलग कर लूंगा और इसका मैं अलग करूंगा, कांस्टेंट गुणा में आगे अकेला शून्य, तो ये कांस्टेंट गुणा में बेटा आगे लिख लिया, लॉग साइन एक्स, और ये अकेला है मतलब ये प्लस है। देखिए फिर बात पे ध्यान देना, जिस चीज पे जोर दे रहा हूं शायद वो उस चीज पे आप गौर फरमाइए कि पहले ये, उसके बाद 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 सिस्टमेटिक चले। तो यहां हमने y बराबर लिख लिया, डिफरेंशिएशन फिर लिख लिया, प्लस माइनस तो इसका अलग इसका अलग, कांस्टेंट गुणा में आ गया तो 3 कांस्टेंट गुणा में था, अकेला है तो शून्य, यानी अकेला फंस गया तो इसका शून्य होगा। डबल फंक्शन 2 बार एक्स आएगा। देखिए हम सवाल से फिर बात करते हैं, ये तरीका क्या है, क्वेश्चन से बात करने का क्वेश्चन है, ये सवाल करने का तरीका है। तो यहां हम देख पा रहे हैं, इसके हमने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है आप हो जाइए, तो उसने कहा मैं तो log sin x का मैंने यहां चेक किया कि log x का है, x पावर n का है, कि पावर x का, sin x का, cos x, ये सब है, लेकिन log sin x का कहीं नहीं। फिर मैंने कहा क्या करूं, फिर मैं इसके पास आया, हम तुम्हारे पास इलाज है, बोले साहब मैं तो डबल फंक्शन 2x वाला हूं, मैंने इससे पूछा कि x तो बोले एक ही है, हम कैसे बोले sin x, तो हमने फिर इसके पास आया, मैंने अपॉन है, बोले नहीं, तो ना तो इसके पास फार्मूला नहीं, यहां तक फार्मूला है। फिर हमारे पास झूठ लाल मिले, वो बोले हम हैं सबके, हमने बोलो कैसे, बोले ऐसा करो उसे मान लो x, झूठ बोलो, मैंने ठीक मान लिया, बोले लगा दो फार्मूला log x का 1/x, हमने तुरंत लगा दिया। हम अब क्या करें, तो झूठ बोलो तो उसी का दोबारा करें, उसी का, इससे झूठ बोले तो इसका दोबारा कर दिया sin x, ठीक है, और ये अकेला इसका शून्य हो गया। देखिए एक बात मेरे दिमाग में और चल रही, sin x का क्या होता है बेटा, cos x, अब तो काम हो गया, cos x बटे sin x क्या हो गया, cot x,
देखिए सही बात होती क्या है, मैं आपको इस विषय में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए है क्या बेटे, होता क्या है, जैसे कोई आपने सवाल किया, मान लीजिए साइन, मान लीजिए आपने सपोज करें साइन एक्स ले लिया, सही अवकलन जो होता है वो उस पर थोड़ा थोड़ा फरमाए। तो जब हम किसी का अवकलन करते हैं साइन एक्स, यहां लगाया फॉर्मूला साइन एक्स, साइन एक्स का आंसर बोलो कॉस एक्स। अब कायदे में साइन एक्स का कॉस एक्स, अब क्या रह गया है साइन एक्स का, अब एक्स का होना चाहिए। क्या आप सोच रहे बड़ा विडंबना, एक अजीब सी चीज है, सही बात ये है। अब हमें एक्स का करना चाहिए, क्योंकि अवकलन तब तक किया जाता है जब तक वन ना हो जाए, अवकलन तब तक किया जाता है जब तक वन ना हो जाए। तो हमने क्या किया, साइन एक्स का कॉस एक्स का दोहरा करेंगे, तो ये कॉस एक्स और एक्स का क्या हो गया वन, इसलिए आंसर क्या हो गया कॉस एक्स। ये इसका सही अवकलन, ये इसका सही अवकलन है कि साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का दोबारा करें बना गया ये कॉस एक्स हो गया। जमाना जल्दी में है तो हम भी जल्दी में हैं, अब तो हम करेंगे क्या, हम क्या करते हैं यहां पे आते और अपना ब्रेन को थोड़ा जल्दी इस्तेमाल करते हैं। क्या जल्दी करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का दोबारा करेंगे वन हो जाएगा, और वन की गुणा कॉस एक्स में कॉस एक्स, तो फिर कॉस एक्स ठीक है, और उतनी बात को छोड़ देते हैं, यानी हम इतनी बात को नहीं दर्शाते, इस इतनी बात को। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप कहेंगे सर ने बड़ा एक अजीब सी चीज बताई, लेकिन ये वास्तव में फैक्ट है। क्या होता है फैक्ट, अब तक अवकलन तब तक करते हैं जब तक वन ना हो जाए, अवकलन तब तक करते हैं जब तक वन ना हो जाए। तो जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का दोबारा करना कि कायदे में सिस्टमेटिक, तो एक्स का वन हो गया, कॉस एक्स इंटू वन मतलब कॉस एक्स। जमाना जल्दी में है, हमको हम सोचते हैं कि 2 मिनट में समझ आ जाए, 1 मिनट में हो जाए, और लोग कुछ तो ऐसे में सेकंडों में हो जाए। तो क्या करते हैं, साइन एक्स का मन में साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का वन, चलो कोई बात नहीं, जल्दी में जमाना है, कायदे में। बात हमारी समझ में आई आपको? जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ जाए एक्स की पावर 6, हम आई फार्मूले के पास एन एक्स पर एन माइनस 1, हमने लगाया 6 एक्स की पावर 6 माइनस 1, लेकिन कायदे में इस एक्स को दोबारा कराना चाहिए, क्योंकि अवकलन तब तक नहीं हो, तब तक होता जब तक वन ना हो जाए। तो ये क्या हो गया 6 एक्स पर 5, ये 1, और आंसर हुआ 6 एक्स पर 5, ये फाइनली आपका होता है। लेकिन हम करते क्या है, आजकल का जो तरीका है वो क्या है कि एक्स की पावर n को देखा, क्या देखा 6 आ गई, 6 में से घट गया, अब एक्स का करें दोबारा बंद हो जाएगा, उसे मत करिए, इतना ही आंसर ठीक, यानी इस बात को हम लोग मिटा देते हैं, इतनी बात को समझ रहे हैं बात की। तो कायदा ये होता है तब तक करते हैं जब तक बंद ना हो जाए, लेकिन हम लोग फीलिंग्स पे ले लेते हैं। फीलिंग्स पे कैसे, जैसे ये एक्स है, इसका बंद हो जाएगा तो छोड़ो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्यों मैं ये बात आपको क्यों समझाना पसंद कर रहा हूं, देखें इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूं, ये क्वेश्चन तो हो चुका है आपका। जैसे माना कोई क्वेश्चन आ जाए e की पावर x का, कायदा क्या है, e की पावर x का, e की पावर x होता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि x का दोबारा होता है। अब आजकल के जो बंदे हैं यहाँ, मतलब जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो कहेंगे ठीक है, हो तो क्या इसमें क्या है, लेकिन सही बात मैं मानता हूं, ठीक है मैं मानता हूं, क्या है इसको कायदे में इसको x को और कराना चाहिए। अब कराने के बाद इस x का वन हो गया तो e की पावर x ही आंसर होता है, लेकिन व्यक्ति इतनी बात को बाईपास कर देता है, इतनी बात को बाईपास, ये खत्म कर देता है, इतनी बात को बाईपास में ले जाता है, सीधा कहता है आंसर हो गया। और सही भी, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन सही है,
लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि सही ये है, और इस चीज को हम करते नहीं है, केवल फीलिंग्स में ले लेते हैं, होता है। समझ रहे मेरी बात? जैसे मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है e की पावर माइनस है, ठीक, हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy ओवर dx e की पावर माइनस एक्स। अब e की पावर x यहां आइए, क्या है e की पावर x, तो फिर इसका फीलिंग हो गया। लेकिन ये x नहीं है, ये x नहीं है, क्यों? हमने अभी आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इसका ये हो गया x का करेंगे 1 हो जाएगा और आंसर। लेकिन अब ये 1 नहीं होगा, ओ नो 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 नो, उसका क्या हो जाएगा, दोबारा करिए, माइनस एक्स है, और जब माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो जाएगा, लिहाजा आंसर होगा e की पावर माइनस एक्स। ये आंसर सही होगा। तो इस बात से हमारी बात को बल मिलता है कि अवकलन तब तक करना चाहिए जब तक बंद ना हो जाए। लेकिन जल्दी में हम होते हैं, एक्स होता है, जैसे हमने यहाँ आपको समझाया e की पावर एक्स का दोबारा करें तो 1 हो जाए, तो इसको नहीं करते, और ठीक भी है, जल्दी के हिसाब से ठीक भी है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन जैसे अगर माइनस एक्स तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम है कि आप तब तक करेंगे जब तक बंद न हो जाए। तो हम e की पावर एक्स का यही रहा, माइनस एक्स का दोबारा करेंगे तो -1 हो जाएगा, लिहाजा आंसर माइनस e की पावर माइनस एक्स हो। ठीक है बेटे, ठीक है ना? अब तो देखिए फिर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब लेके चल रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता एक्सरसाइज, मेरा आज का वर्क है कि पूरे अवकलन को पढ़ाना, होल अवकलन, कोई ऐसा सब न रह जाए जो आपको कहीं ऐसा लगे कि सर ने ये छोड़ दिया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास करता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका y, तो अब सीधा है, इस चीज को तो आप दिमाग में छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसे y बराबर लिख लें, लाइन एक लाइन को थोड़ा सा ड्रॉप ले लें। शायद साइन x² + 5 है, ये साइन x² + 5, ठीक है। अब मैं यहां, मैंने ये तो पहले लिख लिया, वैसे सादा सवाल दिया जाता y बराबर लिखना, आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d, और यहां भी d ओवर dx साइन x² + 5। मैंने कहा था, देखिए फिर मैं गलती कह रहा हूं कि आजकल इसको dy/dx पढ़ा जाता है, बट इट्स नॉट dy/dx। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो सही उच्चारण है, वो किसी कंपटीशन में अगर आपको पूछा जाए या कहीं अच्छी जगह, कहीं कोई आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, मैं कई बार उस चीज को नोटिस कर रहा हूं आपके सामने कि यू रीड दिस ddx ऑफ y, नॉट dy/dx, यू रीड दिस ddx ऑफ y। चलिए, तो मैंने बताया हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे, वो ये कैसे करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। सवाल में आया, मैंने ये लिख दिया प्लस माइनस कॉलम, यहां प्लस माइनस है नहीं क्योंकि ब्रैकेट है, तो इसका ये पूरा एंगल है। कांस्टेंट गुणा में आ गया, अकेला शून्य कहीं गुणा में नहीं है, अकेला भी नहीं है। डबल फंक्शन 2 बार एक्स, यहां कहीं नहीं आ रही है कि 2 बार एक्स। अपॉन भी नहीं, बटे भी कुछ नहीं है। अब हमारे पास एक ही मंत्र बचता है जिसका नाम झूठ बोलो तो दोबारा करें। अब इससे भी मुलाकात करनी पड़ी, तब तक से चेक कर लेते साइड में शायद कुछ हो। यहाँ x का है, log x का है, ये है sin x का है, इसका भी। तो हमारा जीवन साथी केवल झूठ बोलने के साथ कटेगी। तो हमने कहा भैया तुम तो साथ दो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम तैयार है, लेकिन शर्त है जिससे झूठ बोलोगे उसी का दोबारा करोगे। हम ठीक है तुम्हारी बात। तो साइन इसको हमने x मान लिया। अब साइन x का फार्मूला क्या होगा, cos x
अब बेटा ये x नहीं है, इससे झूठ बोल रहे हैं, और जिससे झूठ बोल रहे हैं उसी का दोबारा करेंगे, यानी इसका मतलब है कि इसका हम दोबारा करेंगे। ठीक है, cos मैंने बताया था, इसका अवकलन शुरू हो गया तो फिर वही सिचुएशन, प्लस माइनस तो अलग अलग, यानी इसका अलग हो इसका अलग। ठीक है बेटे, इसका अलग, ये फिर वही हालात है, कांस्टेंट अकेला है तो शून्य। ठीक है बेटे, तो ये cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पावर आ गई और पावर में से लेस हो गया, ये अकेला है तो 0, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। ठीक है बेटा, देखिए बस आंसर आने वाला है इसका 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, आई थिंक दैट इज योर आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो इससे पहले जो मैं समझा रहा था वो आपके फर्स्ट ईयर का प्रकरण था, जो अभी मैंने जो का सम कराई वो इंटर का स्टार्टिंग है क्वेश्चन। अब ये एनसीईआरटी की बुक लगभग कहना चाहिए ये 5.2 एक्सरसाइज लगभग है, उसके उस बेस के सम हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के 2-3 सम आपको कराऊंगा, फिर उससे 2-3-5-6 एक्सरसाइज हैं, 2-2-3 सम मैं आपको इतना करा दूंगा। मैं इतनी बात को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको किसी एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। तो देखिए मैं इक्वेशन है लेता हूं आपको, क्वेश्चन मैंने कहा भाई बराबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट cot x स्क्वायर। अब देखिए बड़ा उल्टा हम ये लग गए कि भाई मेरे रूट cot x स्क्वायर का कोई सूत्र ही नहीं, तो क्या करें। चलिए अपने इस वाले फार्मूले को पहले मैंने कहा कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे तो ये बताएगा। तो हमने यहां थोड़ा सा इसको लिखा 2, ये cot x स्क्वायर है, रूट का मतलब पावर आ। फिर हमने अपना शुरू किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, dy ओवर dx। कहां पर आई, प्लस माइनस तो अलग अलग। हमने इनसे कहा भैया प्लस माइनस, बोले नहीं है हमारे यहाँ। हमने कांस्टेंट गुणा में आज, बोले हाँ वो तो 2 है, तो हमने ये तो आगे लिखवा दो। बोले अकेला शून्य हम साहब वो भी नहीं है, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने और कुछ, बोले और कुछ क्या है यहाँ। हम इसके पास आई, हमने क्या 2 लोग हो, बोले कहाँ हो, एक ही तो एक्स है। फिर हमने अपॉन के पास, बोले कुछ हो, बोले हम अपॉन में कुछ नहीं है। हमने कहा और झूठ बोलो, तो झूठ ने कहा हम तो आपके साथ हैं। तो मैंने कहा ठीक है भैया इनके बात कर लूं, तो cot x स्क्वायर का फार्मूला है कोई नहीं। तो हम अपने झूठ वाले भैया के पास बोले भैया यार हमारा इक्वेशन करा दीजिए। तो बोले ठीक है भाई कराता हूं। चलिए, तो झूठ वाले भैया ने कहा इसको x मान लो, x की पावर n, इसे x मान लो, x की पावर n, x की पावर n, ये वाली बात आ गई। तो हमने कहा पावर आ गई, और पावर में से लेस हो जाएगा, पावर में से लेस हो जाएगा। फिर भैया ने कहा था झूठ बोलो, तो उसी का दोबारा करो जिससे झूठ बोली। तो हम झूठ किससे बोले, इस अंदर वाले से, x की पावर n वाले, तो इसी से झूठ बोले थे, इसका दोबारा करते हैं। cot x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cot x स्क्वायर की पावर हो गई -12, आधी में से गया तो -12 रह गया। cot x स्क्वायर, इसका कहीं कोई फार्मूला नहीं, यहां आई बोले cot x का माइनस को, माइनस कुछ x स्क्वायर है, ले है तो cot x का। हमने कहा cot x स्क्वायर, बोले नहीं। तो हम फिर यही टिक गए अपने झूठ वाले भैया पास, हम तुम ही हो आखिरी सहारा, हमें ले जाओ किनारे पार। तो बोले ठीक है भैया ले जाएंगे। तो हमने चलो, बोले ऐसा करो इसको x मान लो। तो हमने फिर बोले सूत्र लगा दो, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x के लिए रख दिया हमने। अब तो बोले भैया झूठ बोले वाले भैया बोले हमारी एक शर्त है, बताओ। बोले जिससे झूठ बोलो उसी का दोबारा करोगे। तो
तो हमने कहा एक्स स्क्वायर को एक्स मान के किया था, तो हमने बोले इसका दोबारा करो। हमने चलो भैया दोबारा करते हैं, ठीक है। माइनस आगे लेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी पावर हाफ है नीचे उतार दो, माइनस की प्लस की हो जाएगी, रूट में लिखते कॉट एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 यहां आई तो उसने कहा ठीक है बेटा पावर आ गई और पावर नीचे, बस आंसर आने वाला है, टेंशन ना लें और क्वेश्चन सिंपल है। हाँ देख मैंने एक बात आपको बताई, एक्स की पावर n है, अब क्या है एक्स है, दिमाग करेंगे दोबारा तो बंद हो जाएगा तो रहने दो। लेकिन अगर एक्स के करने के जब यहाँ एक्स मान के कर रहे हैं एक्स ही है तो मैंने बताया था आपको कि एक्स का करोगे तो बंद हो जाएगा, तो मत करिए। अगर ये लगे एक्स के इसका करने के बाद कुछ और है तो उसका दोबारा जरूर करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर e पर माइनस एक्स है तो आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि वन तो या जैसे एक्स पर एन का हो गया 2x 2 में, अब एक्स से करेंगे 1 हो जाएगा बाई सिस्टमेटिक, तो ऐसे आप चाहे तो कर सकते हैं, यू कैन डू आई थिंक इस प्रकार से। लेकिन एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो उसको करने की जरूरत है। अगर यहाँ एक्स के लिए कुछ और होता तो करना पड़ता कि वहां 1 नहीं कुछ और हो जाता है। तो ये बेटा 2x हो गया, यहाँ लिख लें, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट इस एक मिनट कॉट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने इंटर में एक हमारी एक्सरसाइज है प्रतिलोम वित्तीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन कहते हैं इसको, तो आपने इनवर्स चीज होती क्या है पहले इस बात पे बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन देखिए इनवर्स फंक्शन क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे साइन थीटा बराबर 1/2, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। हम लोग करते थे साइन थीटा बराबर 1/2, ये मान किसका है साइन 30 का। अब साइन से साइन लोग इस प्रकार से कैंसिल कर देते थे, कह देते 30 अंश होगा, ठीक है। अब इनवर्स क्या करता है कि जैसे आपका लिखा है साइन थीटा या लिखा है साइन 30, इस थीटा को ही रहने देते, इस साइन को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कुछ लेफ्ट से राइट जाएगी, अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स बन जाएगी, और इनवर्स है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इधर आ गया, और ये क्या है साइन 30, अब ये साइन है ये इनवर्स है तो ये दोनों खत्म 30 अंश। तो ये इनवर्स है। इनवर्स क्या होता है, जब कोई चीज साइन कॉस टेन एक साइड से दूसरी साइड आता है तो इनवर्स बन जाता है, या इनवर्स है और इस साइड आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे कहीं लिखा है साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए थीटा एक्स, इसको इधर ले आइए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी इनवर्स खत्म। अब इनवर्स के 6 फार्मूले होते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ और चर्चा चाहूंगा। देखिए ये लगभग फार्मूले खत्म है, इनवर्स के 6 और याद कर लीजिए आप। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए कॉस इनवर्स, तो यही होता है बस माइनस में होता है, ठीक है। अगर बेटा आपसे पूछे tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर पूछे कॉट इनवर्स का, किसका बेटा कॉट इनवर्स एक्स का, तो यही होता है परंतु माइनस में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछे सेक इनवर्स एक्स का तो 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। और आपसे अगर कोसेक का पूछा जाए कि d/dx ऑफ कोसेक्स इनवर्स एक्स, तो इसका यही होता है बस माइनस में होता है, ठीक है।
तो मैं कहना चाहूंगा कि जो साइन इनवर्स का होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है। फर्क कितना होता है, ये प्लस का ये माइनस का। जो टेन इनवर्स का होता है वही कॉट इनवर्स का एक्स का होता है। फर्क कितना होता है, ये प्लस का और ये माइनस का। सेक इनवर्स का होता है वही कोसेक का। फर्क कितना, ये प्लस का और ये माइनस का। चलिए, मैंने आपको एक शर्त में बांध रखा था कि बेटे सवाल को बाई बराबर लिखते हैं, सवाल को बाई बराबर लिखते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन में बाई पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से मौजूद है, तो हम बाई बराबर क्यों लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर आपको दिया है sin x। तो करिए इसको आप करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दो आपको मालूम है, रूल वही है, गुणा में आगे x का करना है हमको, 3 गुणा में आगे y का करना है हमको, और sin x का हमको यहां करना है। 2x का क्या हो गया 1, 3y का dy अपॉन dx, और sin x का क्या होता है, y का डिवाइड x होता है। डिवाइड x होता है, डिवाइड x कहने के लिए है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, 3dy/dx बराबर ये cos x, ये 2 × 2 माइनस इधर हो गया। अगर आपको dy अपॉन dx चाहिए, ये हो जाएगा cos x - 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। या अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पे ले लीजिए dy/dx बराबर cos x - 2/3, ये आपका आंसर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बीच में कहीं बाई या कुछ आ रहा है तो डोंट माइंड, आप बाई मत कीजिएगा। रूल देसी वही रखिए, किताबी। मैंने केवल 6 फार्मूले आपके इनवर्स फंक्शन के बड़ा रखे हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। क्वेश्चन है y = दिया है आपको cos इनवर्स 1 - x² + 1 + x², इसका। ठीक है, तो ऐसे सवालों में अपन क्या करते हैं, मैंने बताया था कि लेट का प्रयोग करते हैं। लेट माने मान, x बराबर आप ले सकते हैं यहां पर 1 - tan थीटा, मान लीजिए, कोई बात नहीं, बाय बराबर cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये cos इनवर्स है। 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा आप प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वो cos 2 थीटा होता है। यहाँ आप क्या ले सकते हैं, cos 2 थीटा। देखिए बेटा, ये cos इनवर्स है, cos दोनों खत्म, क्या बचा 2 थीटा, y बराबर 2। थीटा की वैल्यू यहां से लाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो अवकलन करा दें, मत देखिए, तो अंडरस्टूड है। dy/dx का मतलब ये अवकलन होता है, कांस्टेंट 2 गुणा में है, dy/dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का बेटा यहां आप देख रहे हैं 1/1 + x² है, तो 1/1 + x², इट मीन्स 2/1 + x², दैट इज योर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन और लेता हूं। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इसका जैसे समरी नहीं होती है, पूरी समरी में कराने का प्रयास कर रहा हूं कि कहीं अवकलन छूट ना जाए, और अगर कहीं रह जाए तो फर्स्ट आई टोल्ड यू, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है y = 2 sin इनवर्स, 2 पहले नहीं है, शायद 2 बाद में है,
यहाँ पर 2 है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतने बड़े क्वेश्चन को करने में बहुत दिक्कत है, क्या करें फिर? तो फिर दिमाग लगाइए, 2 साइन ए कॉस बी, याद होगा आपको साइन बी होता है, बस लेट करिए, माना x बराबर साइन थीटा, तो dy, यहाँ y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। ये बेटा साइन इनवर्स, ये पूरी चीज क्या है, साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, थीटा का आप उठा के मान लगा दीजिए, 2 ऐसे ही, थीटा इधर से लाइए, साइन इनवर्स एक्स, अब कलन करा दीजिए, मत लिखिए डिवाइड दोबारा, समझ चुके हैं ना? तो कांस्टेंट गुणा में ऐसी, इसका आप कराइए, साइन इनवर्स एक्स, 2 ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का, वो सामने आपको दिख रहा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला देखें, इसी में अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस, यही, चलिए देखते हैं। लेट x बराबर आप ले लीजिए cos थीटा, तो y बराबर, अच्छा एक काम कर सकते हैं, चलो बाद में करते हैं, 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि सेक इनवर्स 1/, है तो इसका एक फार्मूला होता है सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x, या cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/, तो 1/x को आप चाहें तो cos इनवर्स कर सकते हैं, यानी इसको मिल सकते हैं cos इनवर्स, और ब्रैकेट में ये वाली बात 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आप लोग cos इनवर्स, ये बेटा cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा, तो cos से cos कैंसिल हो गया, यहां बचा आपका 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से ले आइए, तो 2 cos इनवर्स x, कराइए इसका आपकलन, तो बेटा 2 ऐसी, cos इनवर्स x का आपके सामने -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये आपका 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन कराना जा रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू e की पावर x ओवर साइन एक्स। मैं आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराना चाहता हूं कि जिससे आपको अपकलन नाम का जो एक आपके दिमाग में भूत है उसका वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो यहां फिर वो चाहे लिखें या मत लिखें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy ओवर dx, फिर वो रूल वही, ये प्लस माइनस नहीं है, कांस्टेंट गुणा में अकेला शून्य नहीं है, डबल फंक्शन u भी नहीं है, अपॉन वाला है, मिल गया, अब की मिल गया। झूठ जब झूठ बोलेंगे तो देखेंगे, e की पावर x अपॉन साइन एक्स, क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे, ऊपर वाले का अवकलन, प्लस नहीं माइनस है, यहां पर माइनस है, ऊपर वाला ऐसे e की पावर एक्स, अब किसका करना है बेटा, साइन एक्स, तो क्या हो गया, ये तो साइन एक्स है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है,
ई की पावर इसका तो करना ही नहीं, साइन एक्स का क्या होता है cos x। जब किसी का अवकलन कर देते हो तो डी ओवर एक्स हट जाता है, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज योर आंसर। अगला देखिए। तो बस घबराए नहीं, क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें, क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्या है, चलिए कोई बात नहीं, नाम मैंने आपको बता दिया, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं शायद इसको कराता हूँ। y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस क्या लिखा है e की पावर x, e की पावर x। तो करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत घबराइए मत। देखिए मैं इसके पास आया, मैंने कि साहब बताइए प्लस माइनस, फुल ब्रैकेट है, प्लस माइनस नहीं, कांस्टेंट बोली ये भी नहीं है, डबल फंक्शन बोले डबल फंक्शन नहीं, ये प्लस में है, अपॉन वाला भी तो झूठ कर रहा है, क्योंकि इसमें इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो झूठ पे आ गए। कॉस इसको एक्स माना, तो कॉस एक्स का क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा दिया, और साइन एक्स की जगह तो फिर ही रहने दीजिए। लेकिन इस झूठ बोलने वाले की शर्त है कि झूठ बोले तो दोबारा करें। किसका दोबारा करेंगे, जिससे झूठ बोले, तो लॉग एक्स और ई की पावर एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स ई की पावर एक्स, तो है इसका अलग कर लीजिए, लॉग एक्स का 1/x और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही, लॉग एक्स का 1/x है, ले आ जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है बेटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि कभी आपको मैं एक बात और बताना चाहूँ, कुछ लॉ के फार्मूले होते हैं बेटा, ध्यान दो, कुछ फार्मूले मैं आपको नए सिखाना पसंद करूंगा। कुछ लॉ के फार्मूले होते, देखिए कौन से होते हैं। वैसे तो लॉ अब किताबों से हट चुकी है, किसी दिन मैं आपको जिस दिन मैं कंपटीशन क्लासेस स्टार्ट करूंगा, मैं आपको पूरा लॉ पढ़ाऊंगा, लॉग, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शनल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारा कुछ मेरे कंपटीशन के, जो एक मेरा कंपटीशन का पूरा एक मैं पूरा ग्रुप मैं तैयार कर रहा हूँ, जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आपको अवगत भी कराऊंगा उसके विषय में। तो मैं लॉ के कुछ चुनिंदा फार्मूले आपको बता देता हूँ, जिनकी जरूरत आपको सामान्यतः इस अवकलन में पड़ेगी। देखिए अगर लॉग में जैसे गुणा हो रही है और यह हमारा बेस ई लिखा है, तो गुणा में बेटा प्लस हो जाता है, बेस वही रहता है, ये जो बेस, इसे बेस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बेस, बेस वही रहता है। अगर अपॉन है तो अपान है, तो ये लॉग m माइनस लॉग एम, बेस वही रहेगा। अगर लॉग में पावर है, बेस तो है, बेस से कोई मतलब नहीं, पावर आगे है, लॉग ई एम। अगर सेम है, जैसे क्या लिख रहे हैं लॉग, लॉग में जैसे यहां 5 लिखा है, यहां भी 5 है, तो उसका मान 1 होता है, यानी जो लॉग है वही बेस है, तो उसका मान फिर 1 होगा। और गुणा है तो प्लस, अपॉन है तो माइनस, पावर है तो आगे, और सेम है तो मान। एक और भी होता है लॉग, अगर 1 है, बेस कुछ और है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं इस विषय में भी आपसे चर्चा कर लूंगा 2-1 मिनट की। तो गुणा में प्लस, अपॉन में माइनस, पावर आगे, सेम बेस और लॉग सेम होता है तो 1 होता है, और लॉग 1 होता है, बेस कोई डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए लॉग होता क्या है, हम लोगों ने पहले
क्लासेस में पढ़ाई जाती घातांक रूप। घातांक रूप जैसे मान लो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 एकम 4 में 8 गुना 16, इसकी वैल्यू कितनी 16, इसे कहते थे हम घातांक रूप। फिर वक्त के साथ लघुगणक रूप में बदला गया। लघुगणक रूप होता था, ये क्या होता है, जैसे लॉग लिखा आपने तो इस चीज को तो बेस बन जाता, सामने वाली चीज यहां आ जाती थी और पावर सामने आ जाती थी। इसको कहते हैं लघुगणक रूप। लॉग 16 पढ़ने का तरीका, लॉग 16 आधार 2 का मान 4 होता है। तो ये घातांक रूप है, ये लघुगणक रूप है। अगर गुणा में प्लस बटे में माइनस पावर आ गई, लॉग सेम 1 और लॉग 1 का मान 0 होता है। अब इस क्रम में मैं देखिए कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा टफ होते हैं। जो क्वेश्चन टफ होते हैं थोड़े से, जैसे मैं अपनी बात कुछ ये कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में x की पावर x। अब देखिए हमारे पास जो भी फार्मूलेज हैं x की पावर n, x वेरिएबल है और n एक कांस्टेंट है, यानी जैसे x की पावर 6 है, यह log x है, तो log और x वेरिएबल है। कुछ भी ले लें आप, a की पावर x, a कांस्टेंट है, x की पावर है वो वेरिएबल है। अब यहां आप देख रहे हैं कि दोनों ही वेरिएबल है। जब दोनों वेरिएबल होते हैं तो वहां log अवश्य लिया जाता है। नोटिस द पॉइंट। इसके बाद आप एक पॉइंट बड़ा ले, यहां पर एक पॉइंट बड़ा लेंगे आप लोग कि दोनों का होगा, दोनों का होगा, दोनों का होगा तो क्या करेंगे, लॉग दोनों का होगा तो लॉग अवश्य लेंगे, लॉग अवश्य लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहां बढ़ जाएगा कि एक पॉइंट यहां जाए, दिमाग में याद रखिए, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है, अगर यहां दोनों की पावर है, जैसे दोनों का हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज करें यहां x की पावर sin x है, यहां x का 1 होता है, sin x का cos x होता है। हमारे पास जो फार्मूले हैं वो e की पावर x का है, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है। ये x की पावर 5 है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हमने देखा अब तक के क्वेश्चंस में कि x की पावर sin x, x भी वेरिएबल है और sin x में भी x आता है, दोनों का होता है। जहां दोनों का होता है वहां हम लॉग अवश्य लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब दोनों का होगा तो लॉग अवश्य लेंगे, कंफर्म है, नो डाउट, अब बस लॉग अवश्य लेंगे। लेकिन लॉग लेने की शर्तें भी होती हैं दो ही, मैं आपको बताऊं। लॉग कहीं भी ले सकते हैं, नोट इट द पॉइंट, नोट दिस पॉइंट इन योर माइंड कि लॉग कहीं ले सकते हैं, कहीं भी, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कहीं लॉग ले सकते, बस लॉग नहीं लिया जाता है तो प्लस और माइनस। मेरी इस बात को फिर नोटेट करें दिमाग में, चाहे वीडियो रिपीट बैक करके दोबारा सुने तो ये ध्यान रखेंगे आप कि लॉग जहां दोनों का होता है वहां जरूर लेते हैं, लाइक एज दिस x की पावर sin x, वहां लॉग जरूर लेते हैं। लेकिन लॉग कहीं ले सकते हैं, जहां जैसे गुणा हो रही हो, अपान हो, कहीं लॉग ले लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन टफ है, आप लॉग ले लीजिए, बिना किसी हेजिटेशन के आप लॉग ले लीजिए, गुणा डिवाइड किसी में ले लीजिए, बस लॉग मत लेना तो प्लस और माइनस में। और दूसरी बात, जब दोनों का होता है तो लॉग अवश्य ले सकते, नेसेसरी लेते। ये बात नोट रखना, ये मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों का होता है वहां लॉग अवश्य लेते हैं और लॉग वहां नहीं लेते जहां मतलब प्लस और माइनस होता है लॉग। ठीक है, तो प्रिय स्टूडेंट्स, अभी मैंने मेरे जो साइड में फार्मूले लिखे थे तो मैं फार्मूले मैंने मिटा दिए हैं। अब मैं, क्योंकि इतनी देर में शायद आप फार्मूलों को समझ भी चुके होंगे, अभी मैंने जो बात की थी कि लॉग दोनों का होता है तो वह अवश्य लेते हैं और लॉग कहीं ले सकते हैं, बस प्लस माइनस में नहीं लेते।
देखिए मैं इस बात को आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते, थोड़ा सा टफ रहेगा। अब इस टफ क्वेश्चन से बचने के लिए मैंने कहा था आपसे कि लॉग आप कहीं ले सकते हैं, तो वो तरीका यहाँ बहुत ही सुटेबल, बहुत ही कारगर है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ लिख दें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, हिंदी में लिख दें दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने बेटा लॉग बाई लॉग cos x cos 2x cos 3x, log बाई, यहां गुणा हो रही है, गुणा में क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है बेटा गुणा में प्लस होता है, log cos 3x। चलिए शुरू करा दें डिफरेंशिएशन, लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बार बार वही लिखना है। ठीक है, इसका करिए d ओवर डी एक्स लॉग बाई, इसका करिए d ओवर डी एक्स लॉग cos x, d ओवर डी एक्स लॉग cos 2x, d ओवर डी एक्स लॉग cos 3x। देखें लॉग, इसको दिमाग में x माने, तो लॉग x का क्या होता है 1/x, और ये x नहीं है y है, कुछ और है, झूठ बोल रहे तो फिर दोबारा करेंगे तो y का दोबारा क्या हुआ dy/dx। लॉग इसको दिमाग में x माने तो इसका क्या हो जाएगा 1/cos x, और इस cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस sin x। लॉग इसको x माने 1/cos 2x, इस cos 2x का दोबारा करिए माइनस sin 2x, अब इसको x माना था तो फिर दोबारा 2 हो जाएगा 1/cos 3x, और cos 3x का करिए तो माइनस sin 3x, और 3 का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा था cos इसको x माना तो 1/cos x, अब इसको cos x के मान किया cos x तो माइनस sin x होता, और 3x को x माना है तो 3 का दोबारा हो जाएगा। तो देखें dy ओवर dx, ये बाई आपकी जो 1/, है वो बाई यहाँ आ जाएगी, ये बाई होगी, ये बाई यहाँ आ जाएगी, ये माइनस sin x ओवर cos x माइनस 2 sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 sin 3x upon cos 3x। Now here putting the value of by cos x, cos 2x, cos 3x minus sin x upon cos x minus 2 sin 2x upon cos 2x minus 3 sin 3x। या तो आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेके ये कर सकता है वैसे करके, या फिर यहाँ को 10x करके भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, इतना ही छोड़ दें तब भी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये log x की पावर शायद cos x है, log x की पावर cos x। देखिए अब बात आई सही, मैंने कहा था लॉग कहीं ले सकते हैं, तो यहां गुणा था हमने ले लिया, मैंने कहा था लॉग दोनों का होता तो वहां जरूर लेते हैं, तो यहां आपको जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन लॉग नहीं लेते हैं प्लस और माइनस में, तो लॉग ले लीजिए लॉग बाई लॉग, यहां लिख भी सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब लॉग लिखा तो कुछ समझते हैं कि लॉग है, लॉग और ये पावर यहां आ गया लॉग बाई cos x आगे आ गया लॉग
एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है अगला। तो बेटा लॉग, इसे दिमाग में एक्स लेने 1/बाई, बाई का दोबारा dy ओवर dx। ये देख रहे हैं डबल फंक्शन में 2 बार एक्स आ रही। एक्स कितनी बार है बेटा? 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या करेंगे? पहला वाला ऐसे इसका अवकलन करेंगे। क्या है? लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और इस cos x का और करेंगे dy ओवर dx। बाई बेटा यहां आ जाएगा, ये cos x है, log x, इसको x माने तो 1/log x। ये x नहीं, इसका दोबारा करिए तो log x का क्या होता है? 1/x। ठीक है बेटे, इसका तो करना ही नहीं है, तो log x और इस cos x का हो गया माइनस sin x। देखिए बेटे, बाई की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। क्या है? log x की पावर cos x, ये हो जाएगा cos x अपान x log x। x आगे लिख दिया, log x पीछे माइनस ये आगे sin x आगे लिख दीजिए और ये log x। आई थिंक दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में मैं समझता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए मैं आज इसमें आपको कई क्वेश्चन कराना पसंद करूंगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है x की पावर sin x की पावर sin x प्लस आपको दिया है sin x की पावर cos x, sin x की पावर cos x। अभी बाई बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अब एक बात आप नोटिस कीजिए, मैंने आपको एक बात बहुत ध्यान से समझाने का प्रयास किया, शायद आपने सुना हो कि दोनों का हो रहा है, लॉग जरूर लेंगे, नेसेसरी कंपल्सरी। मैंने क्या कहा था कि लॉग कहीं ले सकते, कहीं भी, लेकिन दोनों का होगा तो अवश्य लेंगे। तो यहां कंडीशन क्या? दोनों का हो रहा है, यहां भी दोनों का, लॉग तो जरूर लेना, इट नेसेसरी। लेकिन मैंने कहा कहीं ले सकते, तो हम कहीं भी ले सकते, जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन करा था cos x cos 2 cos 3, तो कहीं ले लिया। लेकिन हमने एक शर्त बताई थी, प्लस और माइनस में नहीं लेते, प्लस और माइनस में नहीं लेते हैं। अब प्रॉब्लम हमारी फिर अटक गई कि हम प्लस और माइनस में नहीं लेंगे। जब हम प्लस माइनस में नहीं लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? यानी लॉग लेना भी जरूरी है। क्यों? समस्या कहां है? समस्या यहां है, लॉग लेना इसलिए आवश्यक है कि दोनों का कहीं ले सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में नहीं लेते, तो हम यहां लॉग माइनस में नहीं ले सकते। तो हमने इस क्वेश्चन को अपनी बात रखने के लिए इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन इसको हमने मान लिया y1 और इसको हमने माना y2। अब कलन करा दीजिए आप इसका, dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्यों? मजबूरी है हमारी, दोनों में लॉग लेना जरूरी है, लेकिन प्लस माइनस है इसलिए ले नहीं सकते प्लस में। तो हम लिहाजा इसको y1 y2 मान ले रहे हैं और dy ओवर dx इसका अवकलन नहीं। चलिए, शर्तें दोनों लागू हो गई आपकी अलग अलग। ये dy1 बटे dx हो गया, ये dy2 बटे dx है। तो y1 बराबर आपको दिया है। अब हम इसमें लॉग ले सकते हैं, तो हमारी शर्त ये भी हो गई कि लॉग लेना भी जरूर, लॉग ले भी नहीं सकते तो अवकलन करा के इसमें लॉग ले लेना है। तो dy1 बटे dx नहीं, अब लॉग लीजिए, तो log y1 log x की पावर sin x, पावर कहां थी बेटा? आगे, और ये क्या हो गया? log x। चले कराइए डिफरेंशिएशन, तो log y1 तो 1/y1 और y1 का दोबारा dy1 बटे dx। ये पहला है, दूसरा पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन 1/x, दूसरा log x ऐसे ही रहेगा। अब इसका अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा? cos x। तो dy1 अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका, अब ये y1 को यहां ले आइए, ये हो जाएगा sin x ओवर x
प्लस कॉस एक्स आगे लिख लीजिए और लॉग एक्स पीछे कर दीजिए। यहाँ dy1/dx हो गया। बाई वन की बेटा वैल्यू कितनी है, x की पावर साइन एक्स, और ये साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका dy1/dx आ गया। अब बाई टू बराबर क्या है बेटा, बाई टू बराबर है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। यहां भी दोनों का हो रहा है तो यहां भी लॉग लेना जरूरी है, तो लॉग ले ले, लॉग बाई टू, लॉग ले यहां लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, लॉग बाई टू, पावर कहां आती बेटा आगे, और ये क्या हो गया लॉग साइन एक्स। करिए डिफरेंशिएशन, 1/बाई टू का द्वारा dy2/dx बराबर, पहला ऐसी इसका आप कमी करिए, लॉग इसे x मान लीजिए 1/sin x, और sin x का दोबारा करिए क्या हो जाएगा cos x। आगे देखिए log sin x ऐसी, और इस cos x का करिए तो क्या हो जाएगा -sin x, dy2/dx, बाई टू बेटा यहां आ जाएगा। इसको चाहे तो आप cot x cos बटे sin cot x भी कर सकते हैं, चलिए ऐसे कर लीजिए कोई, cos x cos बटे sin क्या हो गया cot x, और ये माइनस यहाँ कर दी क्योंकि ये माइनस आगे ले आइए, माइनस sin x आगे लिख लिया log sin x। देखिए dy2/dx है बेटा, तो बाई टू का मान क्या है sin x की पावर cos x, यहाँ है cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x। ऐसा भी हो सकता है कि इसको cos स्क्वायर x बटे sin x कर दिया गया हो, तो वो आपका अपना सिंपल कैलकुलेशन। अतः dy/dx बराबर क्या है, dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx, तो dy1 का मान याद आइए क्या है x sin x बटे x प्लस cos x इंटू log x प्लस dy2/dx का मान ये है sin x की पावर cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखा डियर स्टूडेंट्स, कुछ दो ही क्वेश्चन के और भी इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें आपको बताना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन है आपका है बाई की पावर x इज इक्वल टू x की पावर बाई। हमको जो फाइंड आउट करना है वो dy/dx फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा दोनों का हो रहा है, x का भी होता बाई का, तो यहाँ क्या लेना, लॉग लेना मस्ट है, नेसेसरी है, आवश्यक है, और प्लस माइनस तो मेरी मजबूरी होती। वैसे मैंने कहा लॉग कहीं ले सकते हैं, प्लस माइनस मतलब गुणा डिवाइड कहीं ले सकते हैं, मल्टीप्लाई में डिवाइडेशन कहीं ले सकते हैं, बस प्लस माइनस में नहीं लेंगे। लेकिन याद रखेंगे दोनों का होगा तो वहां लॉग अवश्य लेंगे। ये इट इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, और जो क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा अगर डिफरेंशिएशन का, तो मेरे हिसाब से वो इस टॉपिक से ही रिलेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ लिख लेंगे टेकिंग, या ना लिखे बात अंडरस्टूड है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग बाई की पावर x लॉग x पावर बाई, तो पावर आगे आगे बेटा लॉग बाई, बाई आगे आगे लॉग x। अब करा दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, पहला वाला इसी इसका आप करें तो 1/बाई लॉग x मान लो 1/बाई, और बाई का दोबारा dy/dx प्लस लॉग बाई ऐसा ही x का करिए तो 1 हो जाए। मैंने क्या कहा था डबल फंक्शन है,
और झूठ बोलते तो दोबारा करते हैं। पहला वाला ऐसी, इसका करिए 1/x log x ऐसा ही, बाई का करिए तो dy अपॉन dx, x अपॉन बाई इसको लिख ले dy अपॉन dx, इसको इधर ले आए माइनस log x dy अपॉन dx, ये है y अपॉन x, इसको इधर ले जाए तो ये log y। Here dy over dx is common, here x upon y minus log x, यहाँ चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं y माइनस x log y, यहाँ भी एलसीएम लेने चाहें तो एलसीएम कितना हुआ है y और x माइनस y, ये हो गया log x, y माइनस x log y ओवर x, तो dy ओवर dx बराबर आपका हो जाएगा कि y यहाँ आ जाएगी y माइनस x log y ओवर x यहाँ है x माइनस y log x, दैट इज योर आंसर। अगला सम है, एक सम मैं आपको इसमें और कराता हूं, एक्स वाई बराबर है e की पावर x माइनस वाई। इट इज द इम्पॉर्टेंट सम अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। देखिए अच्छा सम है। अब यहां दोनों का नहीं हो रहा है तो लॉग लेना जरूरी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी, लॉग कहीं ले सकते हो, बस प्लस माइनस में नहीं लेना। तो यहां ले तो शायद लॉग से क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। मैंने आपको उससे पहले कुछ देर पहले बताया था कि मैं आपकी कंपटीशन क्लासेस का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको कंपटीशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कहीं प्रॉब्लम ही ना रहे किसी कंपटीशन के मैथमेटिक्स में, ठीक है। बाकी चीज आप अरेंज कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के या मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी देखते हैं उन बच्चों के लिए मैथ नाम का जो दिमाग में एक भूत रहता है, एक डर सा महसूस होता है, उस डर को मैं खत्म करना चाहता हूं। तो आइए, मैंने कहा था लॉग कहीं ले सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं लेते हैं, तो यह प्लस माइनस तो नहीं है, लॉग लेने से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो लॉग ले लीजिए, लॉग लिख दीजिए चाहे लॉग लेने पे, ये मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉग, लेकिन जब लॉग लेते हैं तो बेस ई होता है, ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंडरस्टूड होता है। लॉग यहां गुणा है तो गुणा में मैंने कहा प्लस हो जाता है, ई बेस है, पावर कहां आ गया आगे x माइनस वाई, ये लॉग ई लॉग x प्लस लॉग बेस तो ई है x माइनस वाई, और लॉग सेम है लॉग और आधार, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 log x का करना है और log y का करना है, और यहाँ d ओवर dx x माइनस y का करना है। log x का 1/x, log y का 1/y, बाई x नहीं इसलिए दोबारा करना पड़ेगा आपको, x का बेटा 1 और y का dy अपॉन dx, 1/y dy अपॉन dx, इसको इधर ले आइए, dy अपॉन dx बराबर 1 और 1/x. Now here divide x is common, here remaining 1/y plus 1, और here taking LCM x minus 1. ठीक है बेटा, थोड़ा सा यहाँ आप LCM ले लें, यह हो जाएगा 1 जस्ट मिनट 1 प्लस y, और यहाँ है x माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट जरा देखें, 1 मिनट में आपका आंसर आ रहा है, बस ये y यहाँ आ जाएगी, और ये है x माइनस 1, और ये x है, ये 1 प्लस वाई लिख लो या y प्लस 1, चलो y प्लस 1 कर देते हैं आंसर। चलिए डियर स्टूडेंट्स,
हमारा आप न्यू एक्सरसाइज कह सकते हैं इसको। देखिए इसमें हमारी थोड़ी डिपेंडेंसी चेंज है। अब डिपेंडेंसी चेंज क्या होती है? अभी तक हम जो सम कर रहे थे उनमें हम ये बता रहे थे कि साहब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अब कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे कहना चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू है आपका बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा बेटे देखें, अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ x नहीं तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ही कुछ नहीं। यहाँ y का क्या कर दें dy/dx। अब यहाँ x नहीं है तो सब कांस्टेंट है 0, तो ये कोई बात ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, अपना डिपेंडेंसी चेंज करते हैं। देखिए यहाँ आप नोटिस करें कि यहाँ भी थीटा आ रहा और यहाँ भी थीटा आ रहा, तो दोनों जगह थीटा आ रहा, तो यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दिमाग में थीटा के रिस्पेक्ट करें, अब एक्स के रिस्पेक्ट को ड्रॉप करा दें तो करें। ये दिमाग में एक्स ना समझे, इसको बाई माने dx अपॉन डी थीटा, तो ये कांस्टेंट हो गया। कॉस थीटा का क्या हो गया माइनस साइन थीटा। ऐसे करके इधर करें dy अपॉन डी थीटा, बी कांस्टेंट, इसका क्या हो गया माइनस साइन थीटा। अब आपको चाहिए dy अपॉन dx, तो यह लिख दें dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा। डी थीटा कैंसिल है और हमारा dy अपॉन dx रह जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी साइन थीटा और नीचे है माइनस ए कॉस, ओ सॉरी ये भी साइन है, ये भी साइन है। माइनस से माइनस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा तो d बटा अपॉन ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं है, जो आप इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज है हमारी, उसमें जो हम सम कर रहे थे वही सम इसमें है। फर्क सिर्फ इतना, हमारी डिपेंडेंसी चेंज है। पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे, अब हम टी है, थीटा है, फाई है, इसके रिस्पेक्ट करेंगे। तो पहला सम है, देखना बेटा क्या है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलना, x बराबर क्या है 80 स्क्वायर 280 स्क्वायर पढ़ना, y बराबर 80 की बात हो रहे ना, कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए अगर हम x करते हैं तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका डिवाइडेड इसका फिर 0 हो जाएगा। तो हमें अपनी डिपेंडेंसी चेंज करनी होगी। यह पूछा क्या गया हमसे dy अपॉन dx, तो x को दिमाग में माने, लेकिन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम t पे डिपेंडेंट थे क्वेश्चन, तो dx अपॉन dt। आंसर वही, मतलब फार्मूले और करने के तरीके वही हैं, बस डिपेंडेंसी चेंज। तो ये क्या 2a हो गया, टी स्क्वायर का कितना हुआ 2t, क्योंकि पावर आगे पावर से लेस हो गया। तो dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा 4at। यहां आ जाए dy अपॉन dt, ASI t की x की पावर n वाला लगाएंगे 4 और 4 माइनस 1, यानी dy अपॉन dt हो जाएगा आपका 4a t की पावर 3। ठीक है बेटे, करिए इसको, dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। ये बेटा है 4at क्यूब और ये बेटा 4at, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। चलिए एक सम हम आपको और कराना चाहेंगे। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। x बराबर है रूट ए की पावर है साइन इनवर्स टी और y बराबर है आपका ए की पावर है कॉस इनवर्स टी। ठीक है,
रूट ए की पावर है कॉस इनवर्स टी, ठीक है। इसको बेटा ये लिख लें एक्स ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 और यहाँ बाई बराबर कर लें ए कॉस इनवर्स टी की पावर 1/2। आपको क्या पूछा है, dy अपॉन dx। नहीं, प्रूव करवाया है डिवाइड एक्स बराबर माइनस बाई अपॉन एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए कोई नहीं, इसको कराइए। यहां वही लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt हो गया। अब ये x की पावर n मान लीजिए तो पावर आ गई और पावर में से एक लेस हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका दोबारा ऐसा होगा, दोबारा किसका, a की पावर साइन इनवर्स टी का, ठीक है बेटा। देखिए 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी और उसकी पावर हो जाएगी -12। चलिए इसका कराते हैं। ए की पावर इसे x मान लीजिए, ए की पावर x, ए की पावर x का होता है ए की पावर x log e a, ए की पावर x है, ए की पावर x का होता है ए की पावर x log e a। अब ये x नहीं है साइन इनवर्स टी, इसलिए दोबारा करेंगे उसका हो जाएगा 1/√1 - t²। तो देखें आप लोग dx अपॉन dt, ये इसकी पावर देखें एक है इतनी बारी और ये आधी है, तो फिर ये आधी रहेगी साइन इनवर्स टी की पावर आधी, और ये चीज नीचे आ जाएगी 1 - t², ठीक है बेटा। और चाहे तो उसको लिख लें रूट ए साइन इनवर्स टी इसके लिए और 2√1 - t²। इसको भी ऐसे ही यहां कर दें, dy/dt, ए की पावर x है तो पावर आ गई और पावर में से एक लेस हो जाएगा, इसका दोबारा करें तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी का करना है, dy/dt 1/2 ए कॉस इनवर्स टी, इसकी पावर रहेगी -12। अब ए की पावर x है तो इसका क्या होगा, ए की पावर x और इसका log e a और इसका दोबारा ये x नहीं है वाली बात और कुछ है, तो इसका होता है √1 - t² माइनस। देखिए आप dy/dt 1/2, ये आधी पावर है, एक है पूरी, तो ए की पावर रह गया कॉस इनवर्स टी की पावर आधी और -1/1 - t², dy/dt। तो ये इसको ये ऐसे लिखना रूट में ए की पावर, एक मिनट, ए की पावर कॉस इनवर्स टी रूट में हो गया, माइनस ये वाला आगे लिख लीजिए और 2√1 - t²। आपको चाहिए dy/dx। ये मेरी अकॉर्डिंग क्वेश्चन की देखा जाए तो मेरा अपना मानना यही से एग्जाम में आना चाहिए। तो ये होता है dy/dt और dx/dt। तो इसकी वैल्यू बेटा ये है -a cos इनवर्स t अपॉन 1 - t² और 2 आगे लिखा है, इसका मान है, ये माइनस नहीं ये प्लस है, a की पावर साइन इनवर्स t 2√1 - t², ये कैंसिल होगा बराबर माइनस, ये चीज देखें आप लोग, ए की पावर कॉस इनवर्स टी देखिए बाई की जगह और ये हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बेटा बाई, और ये वाली बात देखें x, तो आपका आंसर आ गया dy/dx बराबर -बाई/x, यही आपको आंसर लाना था।
देखिए अवकलन का जो लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट जो अंतिम हमारा आपका टॉपिक रह गया है, उसमें पूछा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, मतलब कोई नई चीज नहीं है क्या? फिर नहीं तो कि जैसे हम किसी का अवकलन एक बार करते थे, अब एक बार नहीं, उनका दोबारा कर दीजिए, 3 बार कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, तो ये आपसे पूछा जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डोंट माइंड, आप केवल कॉन्फिडेंट रहिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे पहला सम है हमारा, पहला सम है मैं x² प्लस 3x प्लस 2, इसका आपको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है, यानी 2 बार अवकलन करना है। ठीक है बेटे, चलिए पहली बार करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये एक्सरसाइज इट इज द मेजर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो करिए, एक बार कराता हूं, dy/dx, इसका कराइए x² का, कांस्टेंट गुणा में आ गई, x का करिए, अकेला है तो आपको मालूम शून्य होता है। चलिए, तो x की पावर 2 है, पावर आ गई, पावर में से लेस 3, x का 1 हो गया, अकेला है तो 0 हो गया, dy/dx बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3। ये हमारा वन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हमको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज आपको ज्ञात करना है, तो इसमें हम अगेन कर देंगे, ये जी अगेन मैंने पुनः, तो d2/dx², 2 बार में ऐसे करके लिखेंगे, d2/dx², करिए इसका 2x प्लस 3, d2/dx² लिखा जाता है, तो 2 गुणा में है, x का 1 हो गया, 3 अकेला है तो 0, तो d2/dx² बराबर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या है, मैं एक बात और बताना इसमें चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है हल्का सा, इसलिए मैंने यहां आपको थोड़ा स्पेस दे रखा। जैसे हम बाई का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, dy/dx। इस dy/dx को मैथ की भाषा में बाई1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बाई1। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझिए। जब हम dy/dx का करते हैं तो ये आएगा d2/dx²। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बाई का अवकलन करें तो ये चीज बाई1 है, बाई1 का अवकलन करें तो बाई2 आएगा। ठीक है। अगली बात, अगर हम बाई2 का अवकलन करें तो बाई3 आएगा। बाई3 आप समझते हैं, dq/dx क्यूब, यानी 3 बार। y3 का करेंगे तो बाई4 आएगा, बाई4 का करेंगे तो बाई5 आएगा, यानी इस हिसाब से ये आपका आता रहेगा। देखिए, इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो कराना चाहूंगा। इसे क्वेश्चन है आपका, y आपको गिवन है, y5 cos x और माइनस का दिया है 3 sin x, 3 sin x। आपसे कहा है टू प्रूफ, सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करना है आपको? कह रहा सिद्ध करिए d2/dx² प्लस y बराबर 0। यहां देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। y बराबर ले लिया हमने 5 cos x माइनस 3 sin x। चलिए करिए dy/dx। 5 ऐसी cos x का क्या हुआ, माइनस sin x, 3 sin x का cos x हो गया, तो dy/dx आपका आ जाएगा -5 sin x माइनस 3 cos x। अगेन करा दीजिए, पुनः कराइए, तो d2/dx² -5 sin x का cos x, और cos x का माइनस sin x होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 sin x हो गया। देखिए बेटा, यहां पर d2/dx² माइनस कॉमन ले लें
नेट माइनस का मान को कहा था मैंने 5 cos x minus 3 sin x. This is by. Now here write down d2 by over dx square minus by को इधर ले आएंगे तो आप लिख सकते हैं d2 by over dx square प्लस y बराबर 0. ये आपका आंसर हो जाएगा. अगला देखिए. अगला क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट सम है इसलिए मैंने कराना पसंद कर रहा हूं. जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 3. चलिए देख लेते हैं. 3 क्वेश्चन है y इक्वल टू 3, जस्ट ए मिनट, 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x. ये आपका सम है. आपको प्रूफ भी करवाया है, आप चाहें तो इसे लिख लें. एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स बाई 1. आपको टू प्रूफ है. क्या सिद्ध करवाया है? देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0. सॉल्यूशन देखें आप. y इज इक्वल टू गिवन है 3 cos log x प्लस 4 sin log x. ठीक है बेटा, करिए. dy ओवर dx बराबर 3 cos, इसे x मानिए, cos x का माइनस साइन x, और यहाँ log x का दोबारा करेंगे तो बना पाएंगे प्लस 4 साइन, इसे x मान लीजिए तो क्रॉस log x हो गया, और इसका दोबारा करेंगे तो बना पाएंगे x. देखिए बेटा, यहाँ पर माइनस 1/x कॉमन है, या माइनस मत लो, 1/x ले लो. माइनस 3 साइन log x, और यहाँ पे रहेगा प्लस 4 cos log x. x की इधर x, इसको बाई में लिख सकते हैं. ठीक है बेटा. अब कितना है? 3 साइन log x प्लस 4 cos log x. करिए दोबारा. पहले ऐसा ही x ऐसा ही बाई 1 का करिए तो बाई 2, बाई 1 ऐसे ही x का करेंगे तो 1 हो जाएगा. माइनस 3 साइन से x मानिए तो ये होगा cos log x, और log x का करेंगे तो 1/x, और ये cos x का करेंगे तो 4 sin log x इंटू 1/x. देखिए इसमें x बाई 2, ये बाई 1 हो गया, माइनस 1/x कॉमन है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 3 cos log x माइनस नहीं, माइनस कॉमन है तो प्लस हो गया, 4 sin log x. इस x की तरह मल्टीप्लाई करा दीजिए. एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 बराबर माइनस, और ये चीज बन गई आपकी बाई. ठीक है बेटा, तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स, ये बाई 1 है, बाई 1 प्लस बाई बराबर 0. यही आपको प्रूफ करना. ठीक है बेटा. ये प्रूफ अगर यहां तक तो दिख रहा है, इसको यहां लिख लीजिए, अगली लाइन में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे आप इम्प्लाइज दैट बना सकते हैं इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई बराबर 0. ठीक है बेटा. देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगले मैं आपको 2 सम और कराऊंगा, लेकिन वो दोनों ही सम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू, आपको है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, और आपको प्रूफ करना है. टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये है d2 बाई ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n, और
डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन बाई बराबर 0। ये आपको चलिए सिंपल है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स कराता हूं। ए ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का दोबारा करें तो एम हो जाएगा। बी ई की पावर एन एक्स, एन एक्स का दोबारा करिए तो एन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब मेरे दिमाग में चीज चल रही, एम तो आगे है, एम आगे आ गया, ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम। गलती हो गई, यहां एन था, हमने यहां एम लिख लिया। कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, मैथमेटिक्स में गलती का काम है। ये हमने इसमें जोड़ लिया, ये मान के, ठीक है। जो लिखा है उसे ऐसे ही रहने देंगे, बी ई की पावर एन एक्स। देखिए हमने क्या किया, इसमें ये वाली बात तो ऐसे लिखी, या एम लिख दिया, और ये चीज इसमें थी नहीं तो हम इसको सब, ये थी, ये चीज हमने जबरदस्ती जोड़ दी, तो ये हम इस पर घटा दे रहे, बी की पावर एम। ठीक है। चलिए इसमें एम कॉमन है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। बेटे इसमें क्या कॉमन है, देखिए ये हो जाएगा बी ई की पावर एन एक्स कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा एन माइनस एन। ऐसा करने से हमको फायदा क्या हो गया, ये हो गया एम बाई, यहां से। अब यहां देखिए प्लस बी ई की पावर एन एक्स और एन माइनस एन। अगेन करा दीजिए, पुनः दोबारा कराते हैं। डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बी एन माइनस एम कॉन्स्टेंट है, इसका करिए ई की पावर एन एक्स और एन और हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एन। एन ये वाली चीज देखिए यहां लिख रही है, सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम बाई। ठीक है बेटे, करा दीजिए मल्टीप्लाई। डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एम डी वाई ओवर डी एक्स है, अंदर जाएगा प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम एन बाई। ठीक है। डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है, यहाँ बचा एम प्लस एन और माइनस एम एन बाई। देखिए बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इधर इसको इधर ले आइए, एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन बाई बराबर 0। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट भी है और मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन सिंपल है, अब घबराइए मत। चलिए एक और कराता हूं फिर मैं आपको लास्ट। ये लिखा है tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया सम है, यहाँ पे ले लें। क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर। आपको प्रूफ करके लाना है, क्या लाना है आपको, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और बाई 2, चलिए कोई बात नहीं, बाई 2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद लाना है बाई 1 बराबर 2। ठीक है, ये थोड़ा सा इस प्रकार से कर दीजिए, इस प्रकार से। देखिए सॉल्यूशन देखें आप, हल इसका y इक्वल टू है tan इनवर्स x का स्क्वायर
चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। पावर आ गई, tan इनवर्स x पावर में घट गया, इसका दोबारा करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले, और इस वाली चीज का नाम हो गया y, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है बेटे, इसको दोबारा कराइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, y1 का क्या हो जाएगा y2, फिर y1 ऐसे इसका करिए तो 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और 2 इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा करा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये यहाँ आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा y2, और 2x इसका यहाँ जब होगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2। यही शायद हम बुलाना था। देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा अवकलन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन जो हमारा होता है फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर तक को समझाने की कोशिश की है, और उसके जो बेस पर जो आपको क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कराने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाए। थैंक यू।